आज का जो टॉपिक है वो ये है कि पुराने जूते चप्पलों का क्या करें। कभी हमारे बाबूजी एक ही जोड़ी चप्पल और जूता रखा करते थे, चप्पल घर में पहनने की और जूता बाहर जाने का। जब वो फट जाता था उसे भी मोची से सिलवाया जाता था। क्या आप में से कभी किसी ने मोची से जूते सिलवाए हैं? मैंने सिलवाए हैं और बहुत सिलवा सिलवा कर पूरे साल स्कूल के ब्लैक कलर के जूते पहने हैं और मज़ा भी बहुत आता था। और उस पर जब कभी कभी वो धागा दिखने लग जाता था ना, तो मैं उस पर ब्लैक कलर की नेल पॉलिश या पॉलिश कर दिया करती थी कि वो धागा ना दिखे, किसी को पता ना चले कि मेरा जूता जो है वो फटा हुआ है। लेकिन उस एक जूते से इतना प्यार होता था कि मज़ा आ जाता था और मोची को भी काम मिल जाता था। मैं सच बता रही हूँ। लेकिन आज अगर हमारा एक भी जूता टूट जाए या फट जाए या कट जाए, हम उसे तुरंत फेंक देते हैं। पहले कैसे एक ही जूता सभी कपड़ों के साथ चल जाया करता था, और आज हजारों हजारों जूते चप्पल भी हर बार, हर पार्टी में, हर फंक्शन में, हर इवेंट में क्यों पुराने लगने लग जाते हैं? क्यों ऐसा लगता है कि इसी चुन्नी के जूते बनाकर मैं पहन लूं? क्यों ऐसा लगता है कि आज लहंगा खरीदा है तो इसके साथ जूते चप्पल भी खरीदने चाहिए? अगर हम अपनी ज़रूरतों पर आज भी थोड़ी सी रोक लगा दें तो हमारी ज़िंदगी खूबसूरत हो सकती है। कई बार आज की ज़िंदगी के अंदर मैंने ऐसा महसूस किया है, लोगों के घरों में देखा है कि आज शायद हमारे पास जूते, चप्पल, कपड़े और इलेक्ट्रॉनिक सामान बहुत ज़्यादा है, लेकिन एक सच्चा दोस्त नहीं है, एक सच्चा हमसफ़र नहीं है, एक सच्चा रिश्तेदार नहीं है, एक सच्चा पड़ोसी नहीं है। आज अगर आप बीमार हो जाए तो कोई कोई हक नहीं है आपको ये किसी को कहने का कि यार मैं बहुत बीमार हूँ, तू ऑफिस छोड़कर आ जा, अभी तुरंत मेरे घर आ जा। और वो बंदा अपना काम सब कुछ छोड़कर आपके पास भाग कर आ जाए। अपने आप से ये सवाल पूछिए, क्या आपके पास ऐसा कोई दोस्त हमसफ़र है? तो मैं कहूँगी कि आप बहुत लकी हैं। मेरे पास तो है और मैं भी ऐसी ही दोस्त हूँ। मसलन मैं इस वक्त अभी बैठकर शूट कर रही हूँ और मैं आगे 10-15 शूट करने वाली हूँ। लेकिन अगर अभी मेरी किसी फ्रेंड का भगवान ना करे फ़ोन आ जाए और उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो, तो मैं सारे काम दरकिनारे कर कर छोड़कर सबसे पहले अपनी दोस्त के पास जाऊँगी। एंड आई मीन इट। मैं सच बोल रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ मैं उस पर खरी उतरूँगी। दोस्त ही क्यों, रिश्तेदार, पड़ोसी, किसी को भी मेरी ज़रूरत हो, आई विल स्टैंड देयर। लेकिन क्या आपके पास ऐसा कोई शख्स है, या आपके पास सिर्फ घर में जूते चप्पल हैं? आप में से किसी ने कहा राखी जी मेरी बेटी को जूते चप्पलों का बहुत शौक है। आज भारतवर्ष के अंदर लोगों के पास घर में रहने की जगह नहीं है। अगर 2 मेहमान आ जाएं तो गद्दे किराए पर मंगाने पड़ते हैं, चद्दरें नहीं होती, समझ नहीं आता कि क्या करें, कहाँ सुलाएं, क्या करें। लेकिन उन्हीं छोटे घरों के अंदर लोगों के पास ऐसी अलमारियां हैं जो घड़ियों से, पर्सों से, जूतों से, चप्पलों से, कपड़ों से भरी हुई हैं। यकीनन उनमें से शायद मैं भी एक हूँ, मैं अपने आप को अलग नहीं कह रही, पर ये सही है या गलत है? कपड़े या जूते हमसे बात नहीं कर सकते, हमारे गम और दर्द को मिटा नहीं सकते। इनफैक्ट एक्स्ट्रा रखे हुए जूते जिनको हम साल में कभी एक बार पहन रहे हैं, क्या आपको पता है वो आपकी शनि और राहु को खराब करते हैं? क्या आपको पता है कोई भी चीज़, अगर ये पेन यहाँ रख दिया जाए और 1 साल तक इसे उठाया ना जाए तो ये भी नेगेटिव एनर्जी देना शुरू कर देगा। इट मीन्स कि चीज़ों का इधर से उधर मूव होना, हिलना और एक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। भले ही फिर उस पेन में जान क्यों ना हो, लेकिन जैसे इस पेन को आप पकड़ते हैं और आप इस पेन से लिखना शुरू कर देते हैं, डोंट यू थिंक इसके अंदर जान आ जाती है? चाहे वो करंट आप ही के ज़रिए जा रहा है, पर ये पेन चलने लग जाता है। और वैसे ये पेन निर्जीव है। जूते भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। एक्सेस ऑफ जूते अगर आपके घर में हैं तो या तो उनको रेगुलर पहनिए या फिर उठा उठा कर उस अलमारी की सफाई करिए। वैसे जितनी ज़रूरत है उतना ही कीजिए। वैसे मैं ये लेक्चर आपको दूं क्यों, आपका लाइफ है, आपको जैसा अच्छा लगता है वैसा कीजिए। लेकिन कई बार इस विषय पर ज़रूर बैठकर सोचिएगा कि 15 से 20 जोड़ी जूते होने वाला मैं शख्स, मेरे पास एक अपना कहने को दोस्त या हमसफ़र नहीं है। आपको आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं ये फेलियर हम में ही है। हो सके तो पुराने जूतों को किसी को दान कर दीजिए। जब भी एक नया जोड़ी जूता खरीद के लाए, एक जोड़ी जूता किसी को दे दीजिए। हो सके तो इन जूतों को बेच दीजिए। उन पैसों में कुछ पैसे मिलाकर किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति की ज़रूरत को पूरा ज़रूर कीजिए। जूते बहुत ज़्यादा इकट्ठे हो गए हों तो उनको रेगुलर पहनिए, उनको डंप कर कर मत रखिए, इससे आपका शनि और राहु खराब होता है। किसी भी मंदिर के अंदर जाते वक्त अगर आपके जूते या चप्पल बाहर से चोरी हो जाते हैं तो गलती से भी उन्हें ढूंढने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये अपने आप में बहुत अच्छा संकेत है। जैसे हम किसी पूजा को करते हैं और हम नारियल लेकर पूजा में बैठते हैं, जैसे कि अब नवरात्रे आएंगे, आप पूजा में नारियल चढ़ाओगे, 9 दिन बाद जब आप उस नारियल को तोड़ो और वो नारियल खराब निकले तो इसका मतलब आपकी पूजा सफल हो गई, सक्सेस हो गई। इट इज़ अ वेरी गुड साइन। कोशिश करें कि जूतों को पॉलिश करवा कर रखें।
क्योंकि जूते आपके व्यक्तित्व और आपकी पहचान को बताते हैं। गंदे जूतों को कभी भी ना पहने। कोशिश करें कि जूते उतारते वक्त उन्हें हमेशा सही दिशा में रखे। दिशा मतलब उत्तर पूर्व पश्चिम नहीं कह रही हूँ, मतलब एक जूता इधर है, एक जूता उधर पड़ा है, जूते पे और जूता पड़ा है, उल्टा जूता पड़ा है, सीधा जूता, दोनों जूतों को इकट्ठा कर एक साइड में रखिए। हफ्ते में एक बार आप अपने जूतों वाली अलमारी साफ जरूर करें। अगर आपके जूते खराब हो गए हैं तो आप एक काम कीजिए, नया जूता लाने से पहले अपने घर के अंदर सारे जूतों को झांक लीजिए कि आपको जूतों की सही मानों में जरूरत है या नहीं है। अगर आपकी जिंदगी में बहुत लंबे समय से कोई परेशानी तकलीफ चल रही है तो एक रबड़ का या चमड़े का जूता खरीदकर उसे एक हफ्ते तक लगातार पहनिए और एक हफ्ते बाद उसे चौराहे पर जाकर शनिवार वाले दिन फेंक दीजिए। इससे आपकी बहुत सारे कष्ट, तकलीफें, खासकर कोर्ट कचहरी के केस खत्म हो जाएंगे। जूते जरूरत से ज्यादा घर में नहीं होने चाहिए और व्यवस्थित रूप से रखे हुए होने चाहिए। जूतों के ऊपर जूते कभी नहीं होने चाहिए क्योंकि ये आपको जेल यात्रा भी करा सकते हैं। इसके साथ साथ जूते कभी भी किसी से मांग कर ना पहने और अपने जूते कभी किसी को पहनने के लिए आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने से आपका शनि खराब होता है। जूते अगर थोड़े से भी फट गए हैं तो उन्हें सिलवाइए, लेकिन ये तो आप तब करवा पाएंगे जब आपके घर के आसपास मोची मिले। जी हाँ, मैं दिल्ली के शहरों की बात कर रही हूँ। एक टाइम ऐसा होता था कि एक एरिया के अंदर एक नाई, एक जूता, एक दर्जी मिल ही जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। दिल्ली जैसे शहर में अब आपको मोची ढूंढना पड़ेगा। कुछ दिन बाद तो हमारे बच्चों को ये पता भी नहीं होगा कि ये मोची होता क्या है, क्योंकि अब आप ब्रांड के जूते खरीदते हैं, इतने बढ़िया जूते खरीदते हैं, इतने हजारों जूते खरीदते हैं कि जूता फटेगा तो सिलवाओगे ना, और जब सिलवाओगे नहीं तो मोची बैठेगा किसके लिए। अब वो जमाना है जब हम स्कूल जाते थे तो जो बैग मेरा भाई लेके जाता था उसके बाद उस बैग को मैं लेके जाती थी, उसके बाद शायद मेरी बहन लेकर जाती थी। लेकिन अब हर साल बच्चे नए जूते, नए कपड़े, नया स्कूल बैग लेते हैं। पुराना स्कूल बैग मम्मा, दोस्त क्या कहेंगे। अब तो मेरे को आप बढ़िया वाला बैग दिलाओ जिसमें स्पाइडरमैन बनाओ। बिल्कुल भी नहीं, जिसके अंदर बढ़िया बढ़िया शेप्स बनी हुई हो, जिसके अंदर बढ़िया बड़े कैरेक्टर्स हो, एवेंजर्स हो। और एवेंजर्स ने तो बच्चों को ऐसा कर रखा है कि सिर्फ एक एवेंजर्स की फोटो बैग की कीमत को 10,000 कर देती है। बाप रे बाप। मुझे याद है कक्षा 6 से लेकर और कक्षा 9 तक मेरे पास एक ही स्कूल बैग था, जिसे मम्मी मोची से सिलवा कर मुझे ज़बरदस्ती दिया करती थी। लेकिन बाद में तो मम्मी ने दिमाग में घुसा दिया था, हालांकि मैं तो दिल्ली में नहीं रहती थी, हॉस्टल में थी, बट मम्मी ने बाद में दिमाग में घुसा दिया था कि ये लकी बैग है बेटा, इसे तू रेगुलर पास होती जा रही है, तेरे नंबर अच्छे आ रहे हैं। और हमने भी वो सारी बातें मान ली थी। आप ज़रा मनवा कर दिखाइए इन बच्चों को। अब नई बोतल, नई घड़ी, नया गिलास, नए जूते, नया बैग, नए कपड़े और उस पर अलग अलग एवेंजर्स के पेंसिल बॉक्स। OMG।